तो हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व दुविधा में फंसा रहा। इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, किधर भी नहीं जा रहे। तो बीच रास्ते में खड़े हैं। तो जो बीच रास्ते में खड़े होते हैं उनका हश्र क्या होता है। प्रताप सिंह कैरों का एक किस्सा है। पंजाब के मुख्यमंत्री थे, देश के बड़े सिख नेता थे, जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। गाड़ी से कहीं जा रहे थे, 2 बार ड्राइवर ने बहुत तेज ब्रेक लगाया और गाड़ी रोकी। पूछा क्या हुआ, बोला बिल्ली जो है बीच रास्ते में आ गई थी। फिर तीसरी बार जो है वो गाड़ी रोक नहीं पाया और बिल्ली कुचल गई। फिर पूछा उन्होंने क्या हुआ, बताया उसने। तो उन्होंने कहा कि जो दुविधा में होते हैं, तय नहीं कर पाते किधर जाना है, उनका यही हश्र होता है। चलो, तो कांग्रेस पार्टी का भी कई राज्यों में यही हश्र है। दिल्ली में भी इसी स्थिति में है। दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव लड़ती तो चुनाव जीतती नहीं। और ये भी बड़ा स्पष्ट है कि उसकी इस ताकत की वजह से बीजेपी की सरकार बन जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। आम आदमी पार्टी को वो अगर पूरी तरह से ख़त्म करने में, नीचे गिराने में नहीं, तो कम से कम उसके बराबर आने में, या आम आदमी पार्टी उसका जो जनाधार लेकर गई है उसका एक बड़ा हिस्सा वापस लाने में सफल हो जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया नहीं। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ये तो तय होगा ही कि अरविंद केजरीवाल की सरकार रहेगी या जाएगी। जाने के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं, बने रहने के कम दिख रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक एक करके जितनी यूएसपी थी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जिसको कहते हैं, वो सब उनका जो अलग से आप कह सकते हैं उनकी जो प्रतिभा थी या गुण था या उनका जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। बल्कि ख़त्म हो गया है बहुत सारा। जैसे ईमानदारी के मामले में अब वो वहीं खड़े हैं जैसे दूसरी पार्टियों के नेता, बल्कि इस समय तो उनसे भी नीचे। इतने आरोप शायद ही किसी और पार्टी के नेता पर लगे हों भ्रष्टाचार के, जितने अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं, और वो जेल काट चुके हैं, अभी जमानत पर रिहा है। दूसरी बात कि वो अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति को बदलने आए हैं। साफ हो गया है 10 साल में कि राजनीति ने उनको बदल दिया। जैसी राजनीति है वैसे ही उसी में वो ढल गए हैं, बल्कि अब उसमें वो एक्सेल करना चाहते हैं, उसमें अपनी दक्षता दिखाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की राजनीति में, झूठ बोलने की राजनीति में भी वो सबसे आगे हो सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।